बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। इस बाब के तहत हम सबक नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है वादिये नीलम। आज का जो हासिल ताल्लुम है वो लिखना से मुताल्लिक है। उन्वान और आगाज़ की मदद से कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सके। प्यारे बच्चों, ये कहानी लिखने का काम मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। आज हम इसीलिए एक छोटी सी तमहीदी सरगर्मी कर रहे हैं ताकि दोबारा से अगर आपको कहानी लिखना सिखाएं तो आप पहले से ही थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो। आपने क्या करना है, इशारात आपको दिए जा रहे हैं जिसकी मदद से आपने कहानी मुकम्मल करनी है। इशारात क्या है? दरिया के किनारे फाख्ता और चींटी का रहना, चींटी का पानी में गिरना, दरिया में डुबकियां खाना, फाख्ता का मदद करना, चींटी का बच जाना, शिकारी का जंगल में आना, फाख्ता को निशाना बनाना, चींटी का काटना, निशाना खता हो जाना। और इसके बाद आपने इसका नतीजा भी तहरीर करना है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है। आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक हमारा ये है कि आपने उन्वान की मदद से कहानी लिखनी है और इसका क्या तरीका है ये हम आज आपको बताएंगे। उन्वानात क्या होते हैं? झूठ की सजा हो गई, लालच का अंजाम, कर भला सो हो भला। अब अगर आपको कोई भी टॉपिक लेना पड़े तो आप उस पर कहानी किस तरह तहरीर करेंगे, कहानी का आगाज कैसे करें। सबसे पहले तो हमारे पास मसला ये होता है, अगर हमने किसी उन्वान पर कहानी लिखनी है तो उसका आगाज कैसे करना है। आप उसका आगाज ऐसे कर सकते हैं, एक दफा का जिक्र है, इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह भी शुरू कर सकते हैं, एक जंगल में एक शेर रहता था। इसके अलावा आप यूं भी लिख सकते हैं कि दो दोस्त सड़क पर जा रहे थे। इस तरह भी आप कहानी का आगाज कर सकते हैं। या इस तरह के एक शहर में दो डाकू रहते थे, इस तरह भी कहानी का आगाज हो सकता है। ये आपकी जो है कि तख्लीकी सलाहियत पर मुनहसर है कि आप कहानी का आगाज किस तरह करते हैं। अगर आप क्योंकि आप शशम जमात में पढ़ते हैं तो आप इसका आगाज इस तरह कर सकते हैं कि एक दफा का जिक्र है, ताकि आपको कहानी लिखने की अच्छी तरह मश्क हो जाए। कहानी के किरदार आपने मुंतखब कर लेने हैं। अगर आप जानवरों के किरदार लेना चाहते हैं तो उसमें शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गाय, बकरी, कोई भी जानवर हो सकता है। इंसानी किरदार लेने हैं तो भाई, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई अजनबी, किसी तरह का भी आप किरदार ले सकते हैं। आपने कहानी लिखनी है तो सबसे पहले उन्वान मुंतखब कर लें, उसके बाद आपने किरदार ले लेने हैं कि आप जानवरों के होंगे या इंसानी किरदार होंगे। सबसे पहले आपने कहानी का नाम मुंतखब कर लिया, उसके बाद आपने किरदार ले लिए, जानवरों के शेर और लोमड़ी ले ली या बिल्ली, चूहा ले लिया। जगह आपने बतानी है कि जंगल है या घर है या बाग है या स्टेशन है, कोई भी जगह आपने मुंतखब कर लेनी है जिसका जिक्र आपने अपनी कहानी में करना है। अब आपने कहानी का आगाज कर देना है कि एक जंगल में एक शेर रहता था, वो बहुत ही जालिम था और उसकी वजीर लोमड़ी थी। इस तरह आपने आगाज कर दिया। उसके बाद आपने कोई मसला पैदा कर देना है कि लोमड़ी जो है वो बीमार हो गई तो शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर आगे वाकयात बढ़ते जाएं, कोई मदद को आएगा, कोई मसला हल करेगा कि लोमड़ी को लुकमा बनने से बचा ले शेर का। तो एक शेर, इसकी मदद एक चीते ने की और इस तरह इख्तिताम कर देंगे कि कर भला सो हो भला, तो लोमड़ी ने भी चीते की मदद की। इस तरह आप कहानी जो है इख्तिताम तक पहुंच जाएगी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के। अब हम आपसे ही आपकी मदद के साथ एक कहानी तहरीर करेंगे और ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किसी भी उन्वान की मदद से कहानी कैसे लिखनी है और कैसे आगे बढ़ानी है। उन्वान हमारा है किसी का मजाक ना उड़ाओ। किरदार हमने ले लिए हैं गूंगा, चूहा और बिल्ली। ये देखिए, गूंगा है, चूहा है, बिल्ली है, ये 3 किरदार हैं इसमें और हमने कहानी लिखनी है किसी का मजाक ना उड़ाओ। अब हम आगाज कर रहे हैं कि एक बाग में एक खूबसूरत गूंगा रहता था और वो बहुत ही खूबसूरत था। एक दिन
ایک چوہا باغ میں آیا اور گھونگے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ گھونگے بھائی آپ اتنا آہستہ آہستہ چل رہے ہو تو اپنا گھر کہیں اور رکھ کیوں نہیں دیتے، پیٹھ پر کیوں رکھے پھر رہے ہو، مجھے دیکھو میں تو اپنا گھر اپنی پیٹھ پر نہیں رکھتا، تو دیکھو کتنا تیز بھاگتا ہوں۔ تو گھونگے نے کہا کہ بھائی چوہے اپنی جان بچاؤ، پیچھے سے خالہ بلی آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے چوہا سرپٹ دوڑا اور گھونگا جو ہے وہ اپنے گھر میں گھس گیا۔ تو اس طرح اس کا اختتام یہ ہوگا کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہر شخص اپنی حفاظت اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ مجھے امید ہے تمام طلباء کو کہانی لکھنے کا انداز سمجھ میں آ گیا ہوگا، کہانی کے واقعات کیسے آگے بڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کر دیا جائے اور دوسرا کوئی اس کی مدد کرے تو اس طرح ہم کہانی جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی مشق ہو جائے۔ سچائی کا انعام ایک موضوع ہے جس پر آپ نے کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھنی ہے۔ گروہی سرگرمی آپ کی یہ ہے کہ جماعت کو مختصر گروہوں میں تقسیم کر کے ہر گروہ سے ایک ایک عنوان پر کہانی لکھوائیں۔ یہ اساتذہ کرام جو ہے یہ والی سرگرمی بہت آسانی سے کروا سکتے ہیں، اس سے بچوں کو اچھے سے مشق ہو جائے گی کہ وہ کہانی کیسے لکھ سکتے ہیں۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ ذیل میں ایک کہانی کا آغاز دیا گیا ہے، اسے سمجھ کر کہانی مکمل کریں۔ ایک بھیڑیے کے گلے میں اتفاق سے ہڈی اٹک گئی، بہت کھانسا اور ابکائیاں لی مگر بے سود مجبور ہو کر سارس کے پاس گیا اور کہا یہ آپ نے خود مکمل کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ظالم اور موذی آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا نادانی ہے، دنیا والے احسان جلد بھول جاتے ہیں۔ یہ کہانی آپ نے مکمل کرنی ہے، گھر جا کر آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ اس کہانی کو کیسے مکمل کریں۔ مجھے امید ہے آج کا جو ہمارا سبق تھا کہانی لکھنا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایک ورک شیٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ آپ لے لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔